मसीह में आप सबको सलाम। आज हम बात करेंगे इब्राहिमी अहद क्या है। एक अहद दो फ़रीक़ैन के दरमियान एक मुआहिदा होता है। अहद की दो बुनियादी इक़साम हैं, मशरूत और गैर मशरूत। मशरूत और दो तरफ़ा अहद एक ऐसा मुआहिदा है जिसकी पाबंदी करना दोनों फ़रीक़ों के लिए लाजिम होती है। दोनों फ़रीक़ कुछ शराइत पूरी करने पर मुत्तफ़िक़ होते हैं। उन दोनों में से अगर कोई भी फ़रीक़ अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहता है तो वो अहद टूट जाता है और फिर उसके बाद दोनों फ़रीक़ैन में से किसी एक से भी अहद से मुतल्लिका तवक्कुआत पर पूरा उतरने का तकाज़ा नहीं किया जाता। एक गैर मशरूत और यक तरफ़ा अहद भी दो फ़रीक़ैनों के दरमियान एक मुआहिदा है, लेकिन इस अहद में दोनों में से सिर्फ़ एक फ़रीक़ को ही कुछ करना होता है, जबकि दूसरे फ़रीक़ से कुछ भी करने का तकाज़ा नहीं किया जाता। इब्राहिमी अहद एक गैर मशरूत अहद असल अहद को पैदाइश 12 बाब 1-3 आयात मुक़द्दसा में देखा जा सकता है। पैदाइश 15 बाब में दर्ज एक ख़ास तकरीब इस अहद की गैर मशरूत नौइयत की निशानदही करती है। जब एक अहद का इन्हिसार दोनों फ़रीक़ों पर मिलकर ज़िम्मेदारी को निभाने पर होता था तो दोनों फ़रीक़ जानवरों के कटे हुए टुकड़ों के दरमियान से गुजरते थे और अहद बांधते थे। पैदाइश 15 बाब में हम देखते हैं कि खुदा खुद ही उन कटे हुए जानवरों के निस्फ हिस्सों के दरमियान से गुजरता है। इब्राहिम उस वक्त गहरी नींद में था। खुदा का अकेले ही उन टुकड़ों के दरमियान से गुजरने का अमल इस बात की निशानदही करता है कि ये खुदा का अपना अहद था। वो अपने आप को इस अहद को पूरा करने का पाबंद बनाता है। बाद में खुदा ने इब्राहिम को इस अहद की निशानी के तौर पर खतने की रस्म दी। पैदाइश 17 बाब 9-14 आयात मुक़द्दसा। इब्राहिम की नस्ल में से एक मर्द का खतना किया जाना ज़रूरी था और उनके लिए ये लाजिम था कि वो ज़िंदगी भर इस दुनिया के अंदर अपने बदन में से इस निशानी को अपने खुदा की तरफ से दुनियावी बरकत के तौर पर लेकर चलें। इब्राहिम की औलाद में से कोई भी शख्स अगर खतना करवाने से इनकार कर देता तो वो असल में ये ऐलान करता था कि वो खुदा के अहद में शामिल नहीं है। और इस बात से हमें मालूम होता है कि क्यों खुदा मूसा से उस वक्त नाराज़ हुआ था जब उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया था। देखिए खुरूज की किताब उसका 4 बाब 24-26 आयात मुक़द्दसा। खुदा ने अपने लिए ख़ास लोगों को बुलाने का अज़्म किया और उन ख़ास लोगों के वसीला से वो बाहर की पूरी दुनिया को बरकत देगा। खुदा इब्राहिम को बताता है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। देखिए पैदाइश की किताब उसका 12 बाब 2-3 आयात मुक़द्दसा। इसी अहद की बुनियाद पर खुदा ने बाद में पैदाइश 17 बाब 5 आयत में इब्राहिम के नाम को इब्राम बुलंद मर्तबा बाप से तब्दील करके इब्राहिम बहुतों का बाप हजूमों का बाप रख दिया। जैसा कि हमने देखा है इब्राहिमी अहद गैर मशरूत है, इसलिए इस अहद को लुग़वी मायनों में भी लिया जाना चाहिए। इब्राहिम के साथ खुदा ने जो अहद बांधा था उसकी रूहानी तफसीर नहीं की जानी चाहिए। खुदा की तरफ से इब्राहिम और उसकी नस्ल के साथ जो अहद बांधा गया है वो हकीकत में पूरा होगा। इब्राहिमी अहद के अंदर ज़मीन के दिए जाने का वादा है। पैदाइश 12 बाब 1 आयत। ये मखसूस ज़मीन असल मलकियत थी जिसकी जहतों हदूद अरबा की वजाहत पैदाइश 15 बाब 18-21 आयात के अंदर की गई है। पैदाइश 13 बाब 15 आयत के अंदर खुदा इब्राहिम को जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक की सारी ज़मीन अता करता है और ये तोहफ़ा हमेशा हमेशा के लिए दिया गया था। खुदा अपने वादे से इनहराफ नहीं करने जा रहा था। इस्तिश्ना 30 बाब 1-10 आयात के अंदर इब्राहिमी अहद में दिए गए हिस्से को तोसी दी गई और इसे अक्सर फ़लस्तीनी अहद भी कहा जाता है। इब्राहिम की वफ़ात के कई सदियों बाद बनी इसराइल ने यशुआ की क़यादत में इस सरज़मीन पर कब्ज़ा किया। यशुआ 21 बाब उसकी 43 आयत। ताहम तारीख़ के किसी भी मोड़ पर बनी इसराइल ने उस तमाम ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया था जो खुदा ने उनके लिए मुतय्यन की थी। लिहाजा अब भी इब्राहिमी अहद की आखिरी तकमील बाकी है जिसमें बनी इसराइल अपने खुदा की तरफ से दिए गए अपने वतन पर
پوری طرح قابض نظر آئے گی۔ اس کی تکمیل محض جغرافیائی معاملات سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ وہ پاکیزگی اور بحالی کا وقت ہوگا۔ دیکھیے حزقیل 20 باب 40 تا 44 آیات اور 36 باب پہلی آیت تا 37 باب 28 آیت مقدسہ۔ ابراہیمی عہد میں بہت زیادہ اولاد کا بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ پیدائش 12 باب 2 آیت۔ خدا نے کہا کہ ابراہیم کی اولاد کی تعداد خاک کے زروں کی مانند کثیر ہوگی۔ اس کی اولاد میں سے کئی قومیں اور بادشاہ برپا ہوں گے۔ پیدائش 17 باب اس کی 6 آیت۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ یہ وعدہ ایک بہت ہی عمر رسیدہ اور بے اولاد جوڑے کو دیا گیا تھا، لیکن ابراہیم نے نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا۔ رومیو 4 باب 20 آیت۔ اور اس کی بیوی سارہ نے بھی سنیاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ دیکھیے عبرانیوں 11 باب 11 آیت۔ ابراہیم اپنے ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا۔ پیدائش 15 باب 6 آیت۔ اور ابراہیم اور اس کی بیوی نے اپنے وعدے کے فرزند اسحاق کو اپنے گھر میں اس وقت خوش آمدید کہا جب ان کی عمریں بالترتیب 100 اور 90 سال تھیں۔ پیدائش 21 باب 5 آیت۔ خدا نے ابراہیمی عہد اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب، جس کا نام تبدیل کر کے اسرائیل کر دیا گیا تھا، کے سامنے دہرایا۔ بالآخر اس سرزمین پر وہ عظیم قوم قیام پذیر ہوئی جہاں پر کبھی ابراہیم قیام کیے ہوئے تھا۔ ابراہیم کی بہت سارے اولاد میں سے ایک شخص بنام داؤد بادشاہ کو داؤد کا عہد 2 سیموئیل 7 باب 12 تا 16 آیات دیا گیا، جس میں وہ وعدہ کیا گیا کہ ابن داؤد ایک دن یہودی قوم اور دنیا کی تمام قوموں پر یروشلم میں سے حکمرانی کرے گا۔ پرانے عہد نامے کی بہت ساری دیگر نبوتیں اس عہد کی مستقبل میں مبارک تکمیل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یسایہ 11 باب، میکا 4 باب، زکریا 8 باب۔ ابراہیمی عہد کے اندر برکت اور نجات کا وعدہ بھی شامل تھا۔ دیکھیے پیدائش 12 باب 3 آیات مقدسہ۔ تمام زمین ابراہیم کے وسیلہ سے بابرکت ہو گئی۔ اس وعدے کی تکمیل نئے عہد نامے میں ہوتی ہے۔ یرمیہ 31 باب 31 تا 34 آیات مقدسہ۔ بالموازنہ لوکا 22 باب 20 آیت، جس کی توثیق یسوع مسیح کی ذات میں ہوئی۔ ابراہیم کی نسل میں سے وہ نجات دہندہ تھا جو ایک دن ہر ایک چیز کو بحال کر دے گا۔ دیکھیے اعمال کی کتاب 3 باب 21 آیت۔ جس وقت پیدائش کی کتاب 12 باب کے اندر خدا ابراہیم کے ساتھ وہ عہد باندھ رہا تھا تو اس نے 5 دفعہ کہا کہ میں کروں گا۔ بڑے واضح طور پر خدا اس عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے، اور وہ عہد غیر مشروط ہے۔ ایک دن اسرائیل قوم توبہ کرے گی، اسے معاف کیا جائے گا اور خدا کی مہربانی سے اسے بحال کیا جائے گا۔ زکریا 12 باب 10 تا 14 آیات اور رومیو 11 باب 25 تا 27 آیات مقدسہ۔ ایک دن اسرائیل قوم اس ساری زمین کی ملکیت کو حاصل کرے گی جس کا اسے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک دن مسیحا اپنے تخت کو قائم کرنے کے لیے آئے گا اور اپنی راست بازی کے ذریعے سے تمام دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور اس کی راست حکومت کے ذریعے سے پوری دنیا کو امن، خوشی اور خوشحالی کے ساتھ نوازا جائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔